वेलकम टू माय चैनल। टुडे आई विल टीच यू अबाउट मुग़ल एम्पायर। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मुग़ल एम्पायर के बारे में, मुग़ल पीरियड के बारे में। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में इब्राहिम लोदी लोदी डायनेस्टी एंड दिल्ली सल्तनत का लास्ट रूलर होता है, और इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है, जिसमें बाबर जीत जाता है और बाबर आगे चल के मुग़ल एम्पायर की स्थापना करता है, मुग़ल रूल स्टार्ट करता है। तो मुग़ल एम्पायर हम आज पढ़ते हैं। तो मुग़ल पीरियड का पूरा टाइम होता है 1526 टू 1857, 1857 तक, क्योंकि 1857 में होता है रिवोल्ट ऑफ 1857। रिवोल्ट ऑफ 1857 जो होता है, उसमें जो लास्ट मुग़ल एम्परर होते हैं बहादुर शाह ज़फ़र सेकंड, वो इंक्लूड होते हैं। ठीक है, बहादुर शाह ज़फ़र 2 होते हैं, तो सेकंड वाले जो होते हैं ना, वो इस जो रिवोल्ट ऑफ 1857 होता है उसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो 1857 तक मुग़ल पीरियड को माना जाता है। और वैसे जो इम्पोर्टेंट होते हैं ना, वो औरंगज़ेब तक ही इम्पोर्टेंट होते हैं, बट हमें जो लेटर मुग़ल्स आते हैं औरंगज़ेब के बाद, वो भी पढ़ने पड़ते हैं अगर हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमें डीप में पता होना चाहिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज मैं आपको 3 के बारे में बताऊंगी, बाबर, हुमायूं और अकबर के बारे में आज हम पढ़ेंगे, और जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज़ बाबर। बाबर के बाद उसके बेटा आता है हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, जहांगीर, देन शाहजहां एंड औरंगज़ेब। देन फर्स्ट इज़ मोहम्मद ज़हीरुद्दीन बाबर। बाबर का टाइम पीरियड है 1526 टू 1530। इनका बर्थ हुआ था 14 फरवरी 1483 में, यानी कि वैलेंटाइन डे पे इनका बर्थडे हुआ था, मतलब जन्म हुआ था। ठीक है, इनका याद रखना आप। प्लेस होता है इनके फरगना, काबुल के रहने वाले होते हैं। ठीक है, फादर होते हैं इनके उमर शेख मिर्ज़ा सेकंड, मदर होती है कुतलग निगम खानूम। फाउंडर होते हैं मुग़ल एम्पायर के, मतलब मुग़ल रूल ये स्टार्ट करते हैं इंडिया में। मुग़ल एम्परर होते हैं पहले मुग़ल एम्परर बाबर। फर्स्ट अटैक इन 1519 AD। तो बाबर की जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, वो हुई थी 1526 में। ठीक है, बट ये इंडिया में पहले से ही आके रहने लग गया था 1519 में, मतलब इंडिया में पहले से ही आके रहता था। तो 1519 में इसने पहला अटैक करा था भेरा में, राजस्थान में। ओके, और ऑटोबायोग्राफी क्या है इसकी? बाबरनामा, जो कि टर्किश लैंग्वेज में लिखी है। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? आत्मकथा, जो एक इंसान अपनी जो जीवन के बारे में खुद लिखता है। जब बायोग्राफी होती है जो दूसरा इंसान लिखता है, किसी इंसान की लाइफ हिस्ट्री। एंड ऑटोबायोग्राफी इज रिटन बाय द सेम पर्सन। तो बाबर खुद लिखता है ऑटोबायोग्राफी, और ये ओरिजिनली टर्किश लैंग्वेज में लिखी होती है। बट इस ऑटोबायोग्राफी को जो मुग़ल एम्पायर की जो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, विच इज़ पर्शियन लैंग्वेज, तो पर्शियन लैंग्वेज में इस ऑटोबायोग्राफी को ट्रांसलेट कौन करता है? अकबर के कोर्ट में 9 लोग होते हैं, जिन्हें 9 ज्वेल्स ऑफ अकबर कहते हैं, अकबर के 9 रतन। तो उनमें से एक इंसान होता है अब्दुल रहीम खाना, जो इस बाबर की बायोग्राफी को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। टॉम्ब इसका क्या है, कहाँ पे है? आगरा में है, काबुल में। अब बाबर की कुछ बैटल हुई हैं, बैटल्स ऑफ बाबर। इसकी 4 बैटल हुई हैं, ये सब में जीता है। ठीक है, चारों बैटल्स ही जीता है। तो फर्स्ट बैटल होती है इसकी बैटल ऑफ पानीपत 1526 में इब्राहिम लोदी के साथ, जो होती है। ठीक है, 1526 की जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है, उसको जीतता है तो दिल्ली सल्तनत का एंड हो जाता है, और मुग़ल सल्तनत मतलब मुग़ल एम्पायर स्टार्ट हो जाती है इंडिया में। तो फर्स्ट बैटल होती है इसकी पानीपत में 1526 में, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कहते हैं इसे। और पानीपत में टोटल कितनी लड़ाइयाँ हुई हैं? 3 हुई हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सेकंड वाली होगी अकबर के टाइम पे, और थर्ड वाली होगी मैं आपको पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो फर्स्ट होती है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में इब्राहिम लोदी से बाबर की। देन होती है इसकी बैटल ऑफ खानवा 1527 में राणा सांगा से। फिर होती है बैटल ऑफ चंदेरी 1528 में मैदानी राय से। देन बैटल ऑफ घाघरा 1529 में मोहम्मद लोदी से। और ये चारों बैटल जीतता है बाबर,
और डेथ होती है इसकी 1530 में। अब इसकी बैटल्स को याद करने के लिए एक आसान तरीका है, इनके जो इनिशियल होते हैं जैसे कि पानीपत का P, खानवा का K, चंदेरी एंड घाघरा का G। तो पानीपत से आप याद रख लो, पानीपत की बैटल को पानी पिया, तो पानीपत की बैटल पहले हुई थी। फिर खाना खाया, खानवा की बैटल, चांद देखा, चंदेरी की बैटल, घर गया, घाघरा की बैटल एंड देन मर गया। तो आप ये सेंटेंस याद करोगे, पानी पिया पानीपत, खाना खाया बैटल ऑफ खानवा 1527, चांद देखा बैटल ऑफ चंदेरी, घर गया बैटल ऑफ घाघरा एंड देन मर गया 1530 में। तो आपको ये बैटल्स याद हो जाएंगी। फिर होते हैं हुमायूं। हुमायूं होते हैं बाबर के सबसे बड़े बेटे। हुमायूं का जो रूल होता है वो होता है 10 ईयर्स और उसके बाद होता है 1 साल का और। तो हुमायूं का रूल होता है 1530 में। 1530 में बाबर की हो जाती है डेथ और थ्रोन पे आ जाता है उसका बेटा हुमायूं। 1530 to 40 10 साल रूल करता है। फिर 1540 में इंडिया से बाहर चले जाता है ईरान में और फिर ये इंडिया में आता है। देन 1555 to 1556 इसका रूल चलता है। बिल्डिंग्स क्या है इसकी, दीनपना सिटी है और शेर मंडल है, ये इसने बनवाई है, ठीक है, दीनपना सिटी एंड शेर मंडल। बैटल्स क्या है इसकी, बैटल ऑफ डेबरा 1531 में हुई थी इसकी शेरशाह सूरी से। बैटल ऑफ चौसा हुई थी इसकी 1539 में हुमायूं और शेरशाह सूरी की, ठीक है। और बैटल ऑफ कन्नौज बिलग्रिम, इसको दोनों कहते हैं, मतलब बैटल ऑफ कन्नौज भी कह लो या बैटल ऑफ बिलग्रिम, ये भी हुई थी इसकी शेरशाह सूरी से, जिसमें ये हार जाता है 1540 में। तो ये ईरान चले जाता है इस बैटल में हारने के बाद, ठीक है। और फिर होती है इसकी 1555 में बैटल ऑफ सरहिंद, हुमायूं के बेटे वो हुमायूं एंड शेरशाह सूरी के बेटे सिकंदर शाह सूरी के बीच में, जिसमें हुमायूं जीत जाता है 1555 में। और बैटल ऑफ सरहिंद के बाद 1556 में इसकी डेथ हो जाती है। अब देखो, जो मैंने आपको बताया था, हुमायूं 10 साल के लिए रूल करता है 1530 से 1540। फिर जो बैटल ऑफ कन्नौज होती है ना, बैटल ऑफ बिलग्रिम 1540 में शेरशाह सूरी से। तो शेरशाह सूरी से जो इनकी बैटल होती है, बैटल ऑफ बिलग्रिम या बैटल ऑफ कन्नौज, ओके। सो उसमें ये हारता है। हारने के बाद ये चले जाता है ईरान जाके 12 साल तक वहाँ पे रहता है। तो इसकी ईरान की विजिट में क्या होता है, इसे वहाँ पे मिलते हैं किंग तामास्प, वहाँ इसे मिलते हैं। फिर ये जो हुमायूं होते हैं ना, ये शिया में कन्वर्ट हो जाता है वहाँ पे जाके। वहाँ पे इसे जो ईरानियन कोर्ट में जहाँ पे रहता है, ईरान जाता है तो वहाँ पे जहाँ पे रहता होता है वहाँ इसे मिलती है हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम वॉज बोर्न टू शेख अली अकबर जामी अ पर्शियन शिया। तो ये बेटी होती है शेख अली अकबर जामी की, जो कि एक पर्शियन शिया होते हैं। हमीदा बानो बेगम, और ये आगे चल के वाइफ बनती है हुमायूं की, यानी कि हुमायूं, ये स्टोरी है। हुमायूं 1540 में बैटल ऑफ कन्नौज बिलग्रिम में हारने के बाद ईरान गया। ईरान जाके ईरानियन कोर्ट में रहता है। ईरानियन कोर्ट से फिर इसे बाहर निकलना पड़ता है, बिकॉज इसे वहाँ पे 1540 में इसे हमीदा जो होती हैं उससे प्यार हो जाता है। तो फिर इसे बाहर निकलना पड़ता है ईरानियन कोर्ट से, एंड वहाँ से बाहर निकलना पड़ता है तो ये अमरकोट आ जाता है दोबारा से इंडिया में। आज की डेट में तो ये अमरकोट पाकिस्तान में है, बट पहले तो इंडिया में होता था। तो इंडिया में अमरकोट में आके रहता है। 1542 में इसे हमीदा बानो बेगम 1552, सॉरी ये मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, वहाँ पे इसे हमीदा बानो बेगम से फिर इंडिया में आके रहता है। हमीदा वहाँ पे प्रेग्नेंट हो जाती है अमरकोट में, और वहाँ पे इन्हें जो रहने की जगह देते हैं वो देते हैं राजा वीर साल। इन्हें एकोमोडेशन देते हैं, रहने की जगह देते हैं, और वहाँ पे इन्हें 15 अक्टूबर को 1552 में ये जन्म देती हैं किसको, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को, यानी कि हमीदा और हुमायूं का बेटा होता है अकबर।
तो ये स्टोरी होती है जब ये ईरान जाता है। फिर जब ये हुमायूं नहीं होता इंडिया में, 1540 to 1555 तक हुमायूं इंडिया में नहीं होता है, तो तब तक कौन रूल करता है? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी 1540 में जब हुमायूं इंडिया से बाहर चले जाता है, तो 1540 से 45 तक शेरशाह सूरी का रूल होता है, और 1545 to 1555 तक शेरशाह सूरी के बेटे सिकंदर शाह सूरी का रूल होता है। बट इन दोनों को ना मुग़ल एम्परर नहीं माना जाता, मतलब इनका जो टाइम पीरियड है ना, वो हुमायूं के टाइम पीरियड में ही काउंट किया जाता है। इन्हें मुग़ल एम्परर्स नहीं माना जाता, क्योंकि ये मुग़ल होते भी नहीं हैं। इनका रियल नेम होता है शेरशाह सूरी का फरीद खान, एंड इसके फादर होते हैं हसन खान, जो कि ज़मींदार होते हैं सासाराम में, बिहार में। तो आपसे पूछा भी जाता है कि विच मुग़ल रूलर इज़ द सन ऑफ ज़मींदार, तो आप क्या बताओगे? शेरशाह सूरी। बट जब हम मुग़ल्स पढ़ते हैं तो उसमें शेरशाह सूरी को काउंट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये एक ज़मींदार के बेटे होते हैं। और ही हैड एक्सेप्टेड द टाइटल ऑफ शेरशाह आफ्टर द बैटल ऑफ चौसा इन 1539। तो 1539 में हुमायूं और शेरशाह सूरी की बैटल होती है, बैटल ऑफ चौसा, जिसमें शेरशाह सूरी जीत जाते हैं। तो फिर वो शेरशाह का टाइटल एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। और इनका रियल नेम क्या होता है? फरीद खान। मलिक मोहम्मद जायसी रोट पद्मावत इन द सेम टाइम पीरियड। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने जो पद्मावत लिखी थी, पद्मावत मूवी भी है, तो उसमें ये इन्होंने सेम टाइम पीरियड पे लिखी थी पद्मावत। ही इंट्रोड्यूस्ड रुपया, इट वॉज 178 ग्राम सिल्वर। सो इंडिया में जो सिस्टम चलता था, ये ओरिजिनल जो इंडियन करेंसी है रुपीस, उसका सिस्टम नहीं है, ये रुपया का सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था शेरशाह सूरी ने। अब इंडिया में जो सिस्टम चलता था वो होता था बार्टर सिस्टम, जिसमें हम क्या करते थे? कोमोडिटी के बदले कोमोडिटी, मतलब गुड्स के बदले गुड्स, सामान के बदले सामान एक्सचेंज करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कोई पर्सन है और कोई पर्सन है बी, तो उन दोनों पे ए के पास राइस है और बी के पास मिल्क है, तो अगर बी को राइस चाहिए और ए को मिल्क चाहिए तो वो आपस में क्या करेंगे? सामान एक्सचेंज कर लेंगे। तो ये होता था बार्टर सिस्टम, एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। बट इन्होंने कौन सा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया? रुपया का। और ये रुपया में क्या देते थे, मतलब किस चीज़ का एक्सचेंज करते थे? 178 ग्राम सिल्वर। ये इनका सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। वर्क्स एंड बिल्डिंग्स, इन्होंने शेरशाह सूरी ने ओल्ड फोर्ट, पुराना किला बनवाया दिल्ली में, जिसे किला कुआना भी कहते हैं। फिर इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट है इनका ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे सड़क आज़म भी कहते हैं, और इसके बहुत सारे ये नेम्स हैं। तो इन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई है, जो कि इंडिया की लॉन्गेस्ट सड़क है, जो कलकत्ता से पेशावर की तरफ जाती है। इन 1545 वाइल कलिंजर विक्ट्री ही हैड डाइड। तो 1545 में, 1545 में कलिंजर की विक्ट्री होती है, मतलब लड़ाई होती है जिसमें ये मर जाते हैं। और इनका टॉम्ब कहाँ है? सासाराम में, बिहार में ही, क्योंकि ये ज़मींदार के बेटे होते हैं। सासाराम के, बिहार के कोई ज़मींदार होता है, उनके बेटे होते हैं ये, तो इनका टॉम्ब भी सासाराम में है। तो आपसे पूछा जाता है मुग़ल एम्परर जिनका टॉम्ब बिहार में, सासाराम में, और जो ज़मींदार के बेटे हैं, तो उनका नाम क्या है? शेरशाह सूरी। और ग्रैंड ट्रंक रोड के अलग अलग नेम्स भी हैं। उत्तर पाथ, अब एग्ज़ाम में आ गया उत्तर पाथ किसे कहते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा ग्रैंड ट्रंक रोड को, जिसे किसने बनवाया है? शेरशाह सूरी ने। और ग्रैंड ट्रंक रोड क्या है? इंडिया की लॉन्गेस्ट रोड है। उत्तर पथ कहते हैं इसे, शाह-ए-आज़म कहते हैं, सड़क-ए-आज़म भी कहते हैं, बादशाह सड़क भी कहते हैं, एंड द लॉन्ग वॉक, ये ग्रैंड ट्रंक रोड के सिनोनिम्स हैं। सिकंदर शाह सूरी, फिर 1545 में शेरशाह सूरी की डेथ हो जाती है, तो उसका बेटा सिकंदर शाह सूरी का रूल चलता है 1545 to 1555, 10 साल। और ये बेटे होते हैं शेरशाह सूरी के, सिकंदर शाह सूरी। फिर बैटल ऑफ सरिंद होती है 1555 में,
1555 में बिटवीन हुमायूं एंड सिकंदर शाह सूरी, जिसमें सिकंदर हार जाता है और हुमायूं जीत जाता है। बट हुमायूं जीत तो जाता है, बट 1556 में 1 साल बाद ही, मैंने आपको बताया था ना हुमायूं का 10 साल रूल चला, 1530 से 40। देन 1540 में ये चला गया था ईरान, वहाँ पे जाके रहता था। 1552 में इंडिया में वापस आया, अमरकोट में रहने लग गया। और 1555 में इसकी बैटल हुई, हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी की, बैटल ऑफ सरिन, जिसमें हुमायूं जीत गया और सिकंदर शाह सूरी हार गया। बट जीतने के बाद भी 1556 में इसकी एक दिल्ली में लाइब्रेरी होती थी, उसकी सीढ़ी पे से फिसल के गिरने से इसकी डेथ हो जाती है। हुमायूं डाइड इन 1556 while climbing down the stairs of library in Delhi। अब हुमायूं का बेटा आता है अकबर। अकबर बहुत इम्पोर्टेंट है। अकबर का जो टाइम पीरियड है वो है 1556 to 1605, यानी कि पूरे 50 ईयर्स, 49 ईयर्स। अकबर बर्थ एंड कोरोनेशन सेरेमनी, तो इसका नाम होता है पूरा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, और बर्थ होता है इसका 15 अक्टूबर 1542। अमरकोट में होता है, पाकिस्तान में। फादर होते हैं इसके हुमायूं एंड मदर होती है इसकी हमीदा बानो। अमरकोट पहले तो इंडिया में था, बट अब पाकिस्तान में, ठीक है। तो ये एल्डेस्ट सन होता है हुमायूं का। ही वॉज 14 व्हेन ही स्टार्टेड टू रूल इन मुग़ल एम्पायर। तो जब अकबर जब राजा बना था ना, अकबर जब मुग़ल एम्पायर बना तो वो बस 14 साल का था, यानी कि छोटा बच्चा था, 14 साल तक का बच्चा। ये मुग़ल एम्पायर तो बन गया, बट ये मुग़ल जो एम्पायर थी ना उसको रूल नहीं कर सकता था, क्योंकि ये छोटा था, बस 14 ईयर्स का था। सो अकबर बस 14 ईयर्स का होता है जब वो मुग़ल एम्पायर बनता है। तो अकबर रूल तो नहीं कर सकता था, क्योंकि 14 साल तक के बच्चे में इतना दिमाग नहीं होता है। तो अकबर को जो गाइड करता था वो होता था बैरम खान। तो हेमू विक्रमादित्य एंड बैरम खान की बैटल होती है, मतलब जब अकबर थ्रोन पे बैठता है 1556 में, तभी इसकी बैटल होती है, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में, हेमू विक्रमादित्य एंड बैरम खान के बीच। बैटल तो ये अकबर की होती है, बट अकबर की साइड से इसे कौन लड़ता है, बैरम खान। और उसमें हेमू विक्रमादित्य जो हिंदू राजा होता है वो हार जाता है और बैरम खान जीत जाता है। बैरम खान जीत गया मतलब अकबर जीत गया, और अकबर जीतने के बाद फिर मुग़ल रूल चलाता है इंडिया में। तो 1556 में एंट्री होती है अकबर की, और इसका टोटल रूल होता है 49 ईयर्स का। तो 1556 to 1605 अकबर का रूल चलता है। तो 1556 to 60, तो 4 साल तो इसे बैरम खान गाइड करता है। यानी कि देखो अकबर देखो छोटा है, 14 ईयर्स का है बस। तो अकबर ने ये जो लड़ी थी ना सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, लड़ा तो अकबर भी था इसमें, बट पूरा जो गाइड करने के लिए इंसान था वो था बैरम खान। यानी कि दिमाग किसका लगता था, बैरम खान का। तो बैरम खान इसे सपोर्ट करता था, मतलब पूरा माइंड उसका था। एंड 1556 to 62 एक इसकी अकबर की आया होती थी केयर टेकर, महामंगा। ये इसको गवर्न करती थी, यानी कि रूल बताती थी कि आपको ये करना है, ये करना है। और ये अपनी जो माँ थी मतलब हमीदा, उनसे भी ज़्यादा किसको मानता था, अपनी केयर टेकर इस महामंगा को ज़्यादा मानता था, बहुत ज़्यादा प्यार करता था अकबर इन्हें। तो इस टाइम पीरियड को 1556 to 1562 इसको कहते हैं पेटीकोट गवर्नमेंट या हरम गवर्नमेंट, इस टाइम पीरियड को बोला जाता है। देन महामंगा जो होती है ना, इसका एक केयर टेकर होती है अकबर की। तो इनका एक बेटा होता है अधम खान। ये चाहती थी कि जो इनका बेटा है अधम खान वो राजा बने, यानी कि वो मुग़ल रूलर बने। क्योंकि जब अकबर का रूल स्टार्ट हुआ था तो अकबर बस 14 साल का था, तो ये अधम खान को बनाना चाहती थी रूलर मुग़ल एम्पायर का। और जो अधम खान था वो तभी बन पाएगा जब जो बैरम खान है जो अकबर को गाइड करता है वो नहीं होगा। तो महामंगा ब्रेन वॉश करती है अकबर का बैरम खान के अगेंस्ट।
फिर अकबर जो होता है वो बैरम खान के सामने 3 कंडीशन रखता है। ये इसका ब्रेन वॉश कर देती है, ये अपने बेटे को रूलर बनाना चाहती है। अकबर तो इससे एक अपनी मम्मी की तरह ही, तो अकबर महाअंगा को बिल्कुल अपनी मदर से भी ज़्यादा, हमीदा से भी ज़्यादा मानता है और बहुत ट्रस्ट करता है इन पे। बट ये इसके साथ विश्वासघात करती है महाअंगा, और ये अपने बेटे को राजा बनाना चाहती थी, तो ये बैरम खान का ब्रेन वॉश कर देती है। बैरम खान तो जो अकबर है उसको रियलिटी में सपोर्ट करता है और प्यार करता है जब हुमायूं की डेथ हो जाती है उसके बाद। एंड अकबर फिर क्योंकि ब्रेन वॉश कर देती है महाअंगा, तो फिर वो बैरम खान के सामने 3 कंडीशन रखता है। क्या होती हैं 3 कंडीशन? एक होती है कालपी की आप सूबेदारी कर लो, ठीक है। एक कहता है अकबर की भाई आप इंटेलिजेंस ब्यूरो खोल लो। एक होता है हज यात्रा या मक्का मदीना पे हज यात्रा पे चले जाओ। तो बैरम खान जो होता है ना हज यात्रा पे चले जाता है, और फिर खबर आती है कि 1560 में से कुछ अफ़गानिस ने मार दिया। ओके, देन 1562 में होती है ट्रीटी ऑफ आमेर बिटवीन किंग भरमल एंड अकबर के बीच में। 1562 में हरक्का बाई हीर कुमारी, या फिर इनका नाम था हरक्का बाई हीर कुमारी, और जोधाबाई का नाम तो इन्हें अकबर ने ही टाइटल दिया था, जोधाबाई का टाइटल। ओके, तो ये किसकी बेटी होती है? भरमल एक राजा होता है, हिंदू राजा, उसकी बेटी होती है, डॉटर ऑफ भरमल। 1562 में हरक्का बाई और अकबर की शादी हो जाती है। इनको टाइटल देता है अकबर जोधाबाई का। ये शादी कैसे होती है अभी मैं आपको बताती हूँ। वॉर, सक्सेशन एंड मैरिज। तो 1556 में अकबर की बैटल हुई, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत बिटवीन हेमू एंड अकबर की साइड से लड़ा था बैरम खान। तो हेमू एंड बैरम खान अकबर की मतलब पहली बैटल है अकबर की, बट सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत है 1556 में। देन 1561 में बैटल ऑफ मालवा हुई बाज बहादुर से। अकबर क्या होता है, देखो कैसे शादी होती है इनकी, सुनो। तो अकबर जो होता है ना वो पूरे हिंदुस्तान के जितने भी महाराजा राजा होते हैं सबको एक लेटर लिखता है, एक फरमान जारी करता है, एक फरमान लिखता है, जिसमें वो क्या लिखता है कि मैं जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इस पूरे हिंदुस्तान को मुगलिया सल्तनत के परचम तले पालना पोसना चाहता हूँ, इसकी रखवाली करना चाहता हूँ। और वो रिक्वेस्ट करता है सभी हिंदू रूलर्स से, जो लोकल रूलर्स होते हैं, कि आप मुगलिया सल्तनत के परचम तले जो अपना इलाका है, मतलब अपना जो टेरिटरी है, उसको मेरे को सौंप दें और मैं इसकी रखवाली करूँगा। बदले में बस आपको कुछ टैक्स भरना होगा। तो आप पूरा जो अपनी टेरिटरी है ना वो मुगलिया सल्तनत के मेरे को दे दें, ठीक है, मैं रूल कर लूँगा। तो अकबर का ये जो फरमान होता है ना, जितने भी राजा महाराजा होते हैं ना, सब फाड़ के फेंक देते हैं। बस एक इंसान एक्सेप्ट कर लेता है, जिनका नाम होता है किंग भरमल। भरमल एक्सेप्ट कर लेता है। क्यों करता है ये एक्सेप्ट, और क्या कंडीशन रखता है? किंग भरमल एक्सेप्ट कर लेता है। किंग भरमल एक ट्रीटी करता है अकबर के साथ, जिसे कहते हैं ट्रीटी ऑफ आमेर 1562 में, ठीक है। ये ट्रीटी क्या कहती है? इस ट्रीटी में जो भरमल है वो कंडीशन रखता है कि भाई मैं आपको अपना इलाका तो दे दूँगा, बट आप मेरी बेटी से शादी कर लो। ये ऐसा क्यों बोलता है? क्योंकि इसके पीछे दिमाग होता है। क्या दिमाग होता है कि देखो, अगर जो किंग भरमल की बेटी है हरक्का बाई, अकबर अगर उससे शादी कर लेगा तो कोई भी जो इन्हें डर लगा रहता है, मतलब इन्हें फियर होता है किंग भरमल को कि अकबर कल को उनके इलाके में अटैक ना कर दे, मतलब उनके एरिया में, उनकी जगह पे अटैक ना करे। तो भरमल इसलिए कंडीशन रखता है कि आप मेरी बेटी से शादी कर लो, क्योंकि अगर ये अकबर इनका दामाद बन जाएगा, मतलब सन इन लॉ बन जाएगा, तो कोई भी जो दामाद बनेगा तो वो अपनी बीवी के, अपनी वाइफ के ही तो ससुराल में अटैक तो नहीं करेगा वो, है ना। तो इसलिए कंडीशन रखता है किंग भरमल कि आप मेरी बेटी से शादी कर लो। एंड अकबर एक्सेप्टेड कंडीशन एंड मैरिड हरक्का बाई। तो अकबर इस कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेता है और हरक्का बाई जो भरमल की बेटी होती है उससे शादी कर लेता है 1562 में। देन 1569 में इसकी बैटल होती है रणथंभौर की और बुंदेलखंड की, रणथंभौर एंड बुंदेलखंड।
1573 में गुजरात जीतता है। गुजरात में ये मुजफ्फर शाह से इसकी बैटल होती है, गुजरात जीत लेता है 1573 में, 1573 में। देन 1576 में बहुत इम्पोर्टेंट है, बैटल होती है, बैटल ऑफ हल्दी घाटी बिटवीन महाराणा प्रताप एंड मान सिंह। मतलब होती है अकबर की बैटल है, बट अकबर की साइड से कौन लड़ता है? मान सिंह। मान सिंह कौन होता है? मान सिंह होता है जो अकबर की वाइफ है, विच इज़ हरक्का बाई, जिन्हें हम जोधा बाई के नाम से जानते हैं। तो जोधा बाई का भतीजा होता है, मतलब नेफ्यू होता है मान सिंह। तो मान सिंह और मान सिंह जो अकबर के जो 9 रतन होते हैं ना कोर्ट में, उनमें से भी एक होता है मान सिंह। तो मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच में बैटल ऑफ हल्दी घाटी होती है, ठीक है। 1581 में काबुल मिर्ज़ा हकीम से इसकी लड़ाई होती है, ठीक है। और 1601 में 1601 में इसकी लास्ट बैटल होती है, बैटल ऑफ असीरगढ़, ठीक है, लास्ट बैटल ऑफ अकबर। अब मान सिंह कौन होता है? मान सिंह, बैटल तो अकबर की मानी जाएगी, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। लड़ी किसने थी? मान सिंह ने लड़ी थी, बस नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। तो मान सिंह होता है नेफ्यू हरक्का बाई का भतीजा और अकबर का नवरतन। अकबर के कोर्ट में 9 लोग होते हैं, उनमें से एक होता है। वर्क्स एंड बिल्डिंग्स क्या हैं इसकी? 1562 में इसने क्या काम किया? स्लेवरी सिस्टम को अबोलिश कर दिया। पिलग्रिम पे एक टैक्स लगता था, जेल का टैक्स, वो इसने हटा दिया। 1571 में इसने फतेहपुर सिकरी बनवाई, कैपिटल बनवाई, जिसमें इसने बुलंद दरवाज़ा बनवाया, ठीक है, बिगेस्ट गेट ऑफ इंडिया, ठीक है, बुलंद दरवाज़ा। 1575 में इसने बनवाया इबादत खाना। इबादत खाना क्या होता था कि उसमें कोई भी इंसान आके प्रेयर कर सकता है किसी भी धर्म का। मतलब इसने क्या करा? सेक्युलरिज्म प्रमोट किया इंडिया में, यानी कि इंसान किसी भी धर्म को मान सकता है, जो भी उसका चॉइस होता है, मतलब यूनिटी प्रमोट करी। सेक्युलरिज्म क्या होता है कि एनीवन हैज़ राइट टू प्रोपोगेट एनी रिलीजन, और सारे लोग मिलजुल के रहें। एंड इसने इबादत खाना बनवाया उसके लिए 1575 में, जिसमें किसी भी धर्म का इंसान आके साथ में प्रेयर कर सकते थे। 1578 में इबादत खाना पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन मतलब एक्सपेंड किया। 1582 में बहुत इम्पोर्टेंट है, इसने दीन इलाही एक रिलीजन बनवाया, एक रिलीजन बनाया, मतलब एक धर्म बना दिया, दीन इलाही। दीन इलाही एक ऐसा रिलीजन था, क्योंकि ये इसने क्यों बनवाया था? देखो, जो अकबर होता है उसकी जो वाइफ होती है वो कौन होती है? एक हिंदू रानी होती है, हरक्का बाई, जिन्हें हम जोधा बाई भी कहते हैं। जोधा बाई का टाइटल अकबर ने दिया था उन्हें, ओके। सो वो होती है हिंदू। तो वो प्रेयर किसकी करती हैं? पूजा करती हैं, कृष्णा को मानती हैं वो। आपने मूवी देखी होगी जोधा अकबर, तो उसमें क्या होता है कि वो कृष्णा को मानती हैं, मतलब हिंदू भगवान को, गॉड्स को मानती हैं। तो इसलिए इन्होंने क्या करा? दीन इलाही का एक रिलीजन बनवाया, जिसमें कोई भी इंसान, मतलब जिसमें हम किसी भी धर्म को मान सकते थे, प्रेयर कर सकते थे, ठीक है। तो इस दीन इलाही धर्म को किसने अडॉप्ट किया? एक ही इंसान था जिसने इस धर्म को अडॉप्ट किया, वो था बीरबल। बीरबल अकबर के 9 रतन में से ही था एक इंसान, और बहुत फेमस भी है बीरबल। तो बीरबल ओनली वन ऑप्टेड हिज रिलीजन, दैट इज़ दीन इलाही, ओके। फिर इसने एक मनसबदारी सिस्टम बनवाया, ऑपरेटेड बाय टोडरमल, मतलब मनसब सिस्टम होता था, फाइनेंस का सिस्टम, पैसे का सिस्टम, ओके। सो अकबर के 9 ज्वेल्स होते हैं, मतलब अकबर के कोर्ट में कुछ 9 लोग होते हैं। अब हमारी जो गवर्नमेंट होती है, ठीक है, उनमें क्या होता है? उसमें क्या होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल, एंड जो मुख्यमंत्री होता है उसका मंत्रिमंडल, राइट। बट उस टाइम पे तो ऐसा नहीं था, लीगल सिस्टम तो नहीं होता था इंडिया में। सो इसीलिए अकबर अपने कोर्ट में, जो राजा महाराजा होते थे मुगल्स, ये अपने कोर्ट में इसने 9 इंसानों को रखा। तो उनको बड़ा फेमस है इनके 9 रतन, 9 ज्वेल्स ऑफ अकबर, जिसमें से सबसे पहले और सबसे फेमस है इसके बीरबल। बीरबल का असली नाम क्या था? महेश दास।
अब बीरबल क्यों फेमस है भाई? बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा ये बुद्धिमान थे। मतलब अकबर को कुछ भी पूछना होता था ना कि सच और झूठ का पता लगाओ, या मतलब कौन सा मंत्री सच्चा है कौन सा झूठा है, मतलब इतना इंटेलिजेंट था ना ये, बहुत ज़्यादा। आपने स्टोरी भी पढ़ी होगी बीरबल की खिचड़ी। डेट इज़ नॉट अबाउट खिचड़ी, मतलब इसने जो खिचड़ी बनवाई थी ना, तो ऊपर इसने डंडा ऐसे बना के ऊपर आग में पकाई थी पोट में, तो वो बनी नहीं थी। तो बट वो क्या है, वो लेसन देता है ये अकबर को। ओके, सो ये बहुत ज़्यादा ये जो होता है ना समझदार होता है। महेश दास इसका रियल नेम होता है। तो इनकी कहानियाँ भी बहुत फेमस है अकबर बीरबल की, आप पढ़ना, ठीक है, बहुत अच्छी लगती हैं। देन होता है तानसेन। तानसेन होता है म्यूजिशियन, मतलब म्यूजिशियन यानी कि गायकार, गाना वाना जो बजाते हैं ना, पियानो सितार वगैरह, वो बजाने वाला तानसेन। टोडरमल होता है फाइनेंस मिनिस्टर, ये जिसने मनसबदारी सिस्टम मतलब बनाया था। फिर होता है मानसिंह। मानसिंह होता है अकबर का नौरतन एंड जोधा भाई का भतीजा, एंड चीफ कमांडर होता है। इसकी पोस्ट क्या होती है? चीफ कमांडर की। फिर होते हैं अब्दुल रहीम खाना। मैंने आपको बताया था, इन्होंने जो बाबर की बायोग्राफी है वो ट्रांसलेट करी है, एंड ये पोइट है। इनकी पोस्ट क्या है? पोइट की है। एंड ये बैरम खान के बेटे हैं। बैरम खान जो था ना, जो अकबर को गाइड करता था, जो अकबर को पूरा माइंड देता था, मतलब ये करना है, जो कि अकबर तो भाई छोटा था, तो बैरम खान का ही माइंड यूज़ होता था, ठीक है। और उसने ही तो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ी है, तो ये उनका बेटा होता था अब्दुल रहीम खाना, विच इज़ पोइट इन अकबर कोर्ट। तो अब्दुल रहीम खाना ने ट्रांसलेट करी है बाबर की बायोग्राफी को, बाबरनामा को, ऑटोबायोग्राफी को, ओके, जो कि टर्किश टू पर्शियन लैंग्वेज में इसने ट्रांसलेट करी है। टर्किश लैंग्वेज में ओरिजिनली रिटन थी बाबरनामा, और फिर इसने पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करी है, जिसका नाम हो गया तुज़ुक-ई-बाबरी। फिर आते हैं अबुल फजल एंड फैज़ी, जो कि अकबर के कोर्ट में नौरतन होते हैं दोनों, और ये दोनों रियल भाई होते हैं, रियल ब्रदर्स। और इनकी क्या पोस्ट होती है? अकबर के कोर्ट में होते हैं ये पोइट। इन्होंने अकबर की जो बायोग्राफी है, पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि अकबर की बायोग्राफी किसने लिखी है, तो अकबर की बायोग्राफी है पर्शियन लैंग्वेज में लिखी है N.A. अकबरी, जो कि पर्शियन लैंग्वेज में लिखी है। और अबुल फजल एंड फैज़ी ने लिखी है ये अकबरनामा, अकबर की बायोग्राफी। फिर अब्दुल रहीम खाना ने बाबर की बायोग्राफी को ट्रांसलेट किया है, बाबरनामा को, टर्किश टू पर्शियन लैंग्वेज में, जिसका नाम हो गया तुज़ुक-ई-बाबरी। फिर अबुल फजल एंड फैज़ी हैं, जो कि रियल ब्रदर्स हैं, जो कि पोइट होते थे अकबर के कोर्ट में, और इन्होंने रियल ब्रदर हैं अबुल फजल एंड फैज़ी, ये भी अकबर के नौरतन होते थे, एंड इन्होंने अकबर की बायोग्राफी लिखी है N.A. अकबरी, विच इज़ इन पर्शियन लैंग्वेज, अकबरनामा, अकबर की बायोग्राफी। उसके बाद मुल्ला दो प्याज़ा था, ये कुक था